अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एंट्री के हवाले से जानकारी चाहते थे और बहुत सारे लोगों का वर्क परमिट जो है वो कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से लोग हैं ऐसे, और जो है इंजीनियर की जॉब ख़त्म होने वाली है, कौन कौन से लोगों की, और भी जो है इंजीनियर से अलग भी दूसरे लोग हैं, सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो किस तरीके से आपको इन चीज़ों से बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इंडिया के हवाले से भी कुछ बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है निकल गया, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं और काम करते हैं, ख़ास करके इंजीनियर हैं, आप किसी भी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, तो 2024 के जो 24 है उस तक आने तक जो है लोगों की, सभी लोगों की जॉब जाने वाली है, जितनी बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, नर्स वगैरह हों, या कोई भी इस तरीके का प्रोफेशनल काम करते हैं जो क्या सैलरी अच्छी उठाते हैं, काम अच्छा है, तो अब उनकी जगह जो है वो कुवैती लोगों को रखा जाएगा। इसकी वजह क्या है, अभी जो है काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रवासी यानी कि एक्सपर्ट लोग हैं, अलग अलग कंट्रियों के हैं। तो कुवैत गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि दोनों को बराबर किया जाएगा, कुवैती लोग भी इतने काम करेंगे तो प्रवासी लोग भी इतने काम करेंगे। ये सारा इनका टारगेट चल रहा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर आप भी किसी फील्ड में ऐसे में काम करते हैं जो कि प्रोफेशनल है और सैलरी आपकी 500-1000 केडी है, तो आपकी जॉब भी जा सकती है। बात करते हैं, ये काफ़ी समय से जो है इस तरीके का मुहिम चलाया जा रहा है और लोगों की इस फील्ड में जॉब भी जारी है। अभी जो है टारगेट किया हुआ है वो इंजीनियर लोगों को टारगेट किया हुआ है, तो इंजीनियर लोगों की जॉब वगैरह जो है वो ख़त्म हो रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है 20 फरवरी से कुछ नए रूल रेगुलेशन जो है जितने भी बनाए थे कुवैत गवर्नमेंट ने, जो कोरोना के आने के समय बनाए हैं, जैसे कि लाइक आप जो है मस्जिद हो, इवेंट्स वगैरह हो, या फिर कोई भी इस तरीके का अल्लम गुल्लम जो भी सारे बनाए थे, सोशल डिस्टेंस वगैरह को लेकर बनाए थे, या किसी भी तरीके से एंट्री एग्जिट को लेकर बनाए थे, फ्लाइट को लेकर बनाए थे, तो ये सारे जो भी कानून थे वो सभी रद्द कर दिए जाएंगे। और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब 20 फरवरी के बाद में लोग एंट्री एग्जिट बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, हमने इसके जो है फुल वीडियो कल बनाया था जो कि आपने देखा भी होगा, लेकिन उसमें कमेंट जो है लोगों के, बहुत सारे लोगों को कमेंट कर रहे हैं कि हम ना जो है हमें एंट्री करना है तो पीसीआर कराना होगा या नहीं कराना होगा, बिना पीसीआर के काम चल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, अगर आपको पीसीआर कराना, देखिए अभी यहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिए क्लियर कर दिया है कि आपको पीसीआर करा के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मना भी कर दिया है कि आप ना भी करा के आएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको पीसीआर करा के आना होगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप बिना पीसीआर के जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बूस्टर डोज लगा है, यानी कि 3 डोज लगे हैं और आपको वो डोज लगे हैं जो कुवैत के अंदर अप्रूवल हैं, तो आपको कुवैत में जाने के बाद में क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों को भी एंट्री मिलेगी, उनको पीसीआर करा के लेके जाना होगा, अपना नेगेटिव पीसीआर कराना होगा। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो जा सकते हैं, पीसीआर जो है वो ना कराएंगे, कोई भी इशू नहीं है उनके लिए। और जिन लोगों को 3 डोज लगे हैं उनको वहाँ पे जाने के बाद में क्वारंटाइन भी नहीं होगा। ये दोनों कैटेगरी वाले को क्वारंटाइन, वहाँ पे होम क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन उनका फिर भी खर्चा बच जाएगा, जो होटल वगैरह का था, ये सारी चीज़ें अल्लम गुल्लम जो थे वो बच जाएंगे। लेकिन ये अच्छी खबर है, 20 फरवरी से ये सारे कायदे कानून जो है वो लागू हो जाएंगे और इस तरीके से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जो है लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ भी किया जाता है, तो हम आपको आने वाले वक्त में बता देंगे, अगर कुछ इसमें चेंजेस वगैरह होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, चाहे वो प्रवासी हो, कुवैती हो, कोई भी बंदा हो, तो उसको टैक्स वगैरह तो देना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से, जिस कंट्री में भी रहेगा। तो 565 बिलियन जो है एक साल के अंदर 2021 के अंदर जो है वो कमाई जो है वो ये मान के चलिए कलेक्शन हुआ है
कुवैत गवर्नमेंट को जो लोगों ने टैक्स वगैरह पे किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। इंडियन एम्बेसी ने एक बड़ा ऐलान किया है, अगर आपको इंडियन एम्बेसी से किसी भी तरीके से काम है तो ध्यान रखिएगा 2 दिन आपको जो है नहीं जाना है। एक तो 25 तारीख को, एक 26 तारीख को, 2 दिन जो है इंडियन एम्बेसी बंद रहेगी। उस दिन अगर आपका कोई भी काम आता है, आप सोचते हैं कि आप भाई 25 या 26 को चले जाएं, तो उन 2 दिन को छोड़ के आप कभी भी आगे पीछे जो है जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इसलिए बताना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग जो है जाते हैं फिर उसके बाद में परेशानी वगैरह होती, ये सारी चीज़ें होती। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे कैंसिल होगा, कौन कौन से लोगों का होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल 22, आर्टिकल 18, आर्टिकल 24, यानी कि जो आपका वीज़ा है, अगर किसी भी तरीके से इन वीज़ाओं पे आप अपने देश आ गए हैं, कुवैत में आप रहते थे, अपने देश अभी आ गए हैं, छुट्टी पे आए हैं, किसी भी तरीके से अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वीज़ा वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आप एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको वीज़ा बताए हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 18, आर्टिकल 22, 24, तो ये जो है जितने भी हैं आप इन पर ध्यान रखिएगा अगर आपको आना है। और अगर आपको 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, बाई चांस अगर 1-2 दिन पहले भी पहुंच जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर आपको ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली जो है आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 के करीब जो है वो केसेज आ रहे हैं, ज़्यादा केसेज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ये भी कम हो जाएंगे। उसके बाद में सारे रूल रेगुलेशन जो भी हैं इंडिया के अंदर अभी लगाए गए हैं, जगह जगह पर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। पिछले 24 घंटे के अगर कुवैत की बात करें, यहाँ पे 5,239 नए केसेज आए हैं, रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी 5,71,142 हैं। 2,166 नए केसेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये केसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। और 6,06,035 जो है टोटल केसेज हो चुके हैं। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,522 की। 25,013 जो है वो रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी हैं। 73,57,729 96 आईसीयू में केसेज हैं। 32,371 जो है वो अभी भी एक्टिव केसेज हैं। बात करते हैं यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लेना देना चाहते हैं तो आप 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ हैं, उनके हवाले से। हम कुवैत के अंदर 32,371 जैसे कि आपको मालूम है एक्टिव केसेज हैं। और सऊदी अरब के अंदर 24,789 हैं। और बहरीन के अंदर 52,082 केसेज हैं। और कतर के अंदर 7,755 हैं। और बात करते हैं यहाँ पे यूएई के अंदर 61,784 हैं। ओमान के अंदर 19,845 है। सबसे ज़्यादा जो है वो यूएई के अंदर हैं एक्टिव केसेस की संख्या। लेकिन आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप कोरोना का जो जैसे आपको मालूम है ये थोड़ा मौसम के हिसाब से भी जो है बढ़ता है। जब चेकअप वगैरह लोगों के ज़्यादा होते हैं तो उसकी सभी सारी चीज़ें होती हैं। तो आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो समझ में आ गई होगी। आप अगर किसी भी तरीके से आपके माइंड में अभी भी कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है जानकारी दे दूँगा। अगर ये सारी खबरों के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो आप जो है इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जहाँ से मैं न्यूज़ उठाता हूँ आप वहाँ पे जा सकते हैं और जो है जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।